माना हमसे कोई खता हो गई, पर खपा होकर हमसे यूं ना रूठा रहो। माना हमसे कोई खता हो गई, पर खपा होकर हमसे यूं ना रूठी रहो। तुम्हारे लिए हमारे जान भी हाजिर है सनम, हमसे अपने दिल का अरमान तो कहो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं लेटर बताने जा रहा हूँ। तो आज क्लास शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। देखेंगे, मैं इससे पहले मैं पिछले क्लास में बताया था कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, वह बताया था। मैं बताया था कि लेटर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो दोनों का जो है मैं बताया था फॉर्मेट, और कहा था अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे और रट्टा मार लेंगे, जिससे कि वह माइंड में बैठा रहे और लिखते समय जो है पूरा ध्यान बना रहे। मैं तो मैं तो सिर्फ बताया था कल फॉर्मेट, और आज मैं क्या किया हूँ, जो 2016 में जो लेटर पूछा था उसको जो है मैं अपने तरीके से लिखकर आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। और कहाँ क्या ध्यान देना है मैं वह बता रहा हूँ। तो आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे। देखिए, 2016 में क्वेश्चन था जो आपको दिख रहा है। 2016 में लेटर पूछा गया था। पहले बताता हूँ, कहा था कि लेटर दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या होता है, इन फॉर्म लेटर, दूसरा फॉर्म लेटर। इन फॉर्म लेटर में किसके पास लिखा आता है, लिखा आता है, बताया था रिलेशन के पास लिखा आता है, रिलेशन के पास लिखा आता है, और रिलेटिव्स के पास। और फॉर्मल लेटर में लिखा आता है ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर। और मैं बताया था कि लेटर में आपका अधिकतर जो पूछा जाता है वह फॉर्मल लेटर से पूछा जाता है, और इन्फॉर्मेटर में से बहुत कम आने का उम्मीद रहता है। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये है फॉर्मल लेटर, ये है फॉर्मल लेटर। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन पर पूछा गया था 2016 में, यू हैव मेड अ कंप्लेंट इन द पुलिस स्टेशन, यू हैव मेड a complaint in the police station of your locality about a theft at your house, but no action has been taken yet। क्वेश्चन था कि आप अपने मोहल्ले की पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज किए, आप अपने मोहल्ले की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज किए, और अपने घर में चोरी को लेकर, अपने घर में चोरी को लेकर, लेकिन लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन था कि आपके घर में चोरी हुआ था, उसको लेकर आप अपने मोहल्ले की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक क्वेश्चन है था। अब कह रहा है राइट अ लेटर टू द एसपी ऑफ योर सिटी और डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट इट एंड फॉर टेकिंग अर्ली एक्शन। अब आपको कह रहा है कि देखिए, अपने सिटी या डिस्ट्रिक्ट के एसपी के पास, अपने सिटी या डिस्ट्रिक्ट के एसपी के पास एक पत्र लिखे, एक पत्र लिखे। किस लिए, तो इसके बारे में शिकायत करें, इसके बारे में शिकायत करें, और जल्द से जल्द एक्शन लेने को लेकर, जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए। यानी कहा जा रहा है
कि आप जो है आपके घर में चोरी हो गया, आप जो है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए, लेकिन अभी तक कोई कंप्लेंट कोई एक्शन लिया नहीं गया। तो इसलिए आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने क्या बोलते हैं सिटी के एसपी के पास पत्र लिखे और इसका शिकायत करें कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, और उनसे विनती आग्रह करें कि जल्द से जल्द जो है एक्शन ले। यही क्वेश्चन था, तो यही क्वेश्चन था। तो मैं यह इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सपोज दैट इस तरह का क्वेश्चन आपको इस बार इसी सेम टू सेम तो कभी हो नहीं सकता कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन जो आप जो मेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, ये तो कभी होगा नहीं, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप मेंस होने जा रहा है। तो आप किस ढंग से लिखेंगे वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप ध्यान से देखेंगे। तो ये हम लोग क्या समझे, कौन सा लेटर है, ये लेटर कौन सा है, तो ये है फॉर्मल लेटर। कौन सा है, फॉर्मल लेटर। सो सिंपल डिफरेंस है, कोई रिलेशन के पास लिखना नहीं है, कोई मदर फादर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड के पास लिखना नहीं है। तो क्या है ये जो है ऑफिशियल लेटर है, तो क्या समझे, ये है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर लिखने का सबसे पहले ध्यान देंगे क्या चीज पर, फॉर्मेट पर, है ना। फॉर्मेटर जब भी कहा जाए तो ध्यान क्या देंगे, फॉर्मेट पर। और उसके बाद तो बीच का मेन बॉडी है जो कहना है क्या नहीं कहना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मैं आपको क्या सिखाया था कि पहले लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे अपना एड्रेस लिखेंगे सबसे लेफ्ट साइड में। आप जो है इसे देखिए, मैं इस तरह खड़ा होता हूँ, एक पेज है, तो सबसे लेफ्ट साइड से आप शुरुआत करेंगे और आप पहले क्या लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डेट, उसके बाद लिखेंगे डेट, उसके बाद देखिए ये बता दो, उसको लिखेंगे आप टू लिखेंगे, और जिसके पास लिख रहे हैं वो लिखेंगे, आप फिर उसका एड्रेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एड्रेस। देखिए वही मैं बता रहा हूँ, मैं पहले बताया था क्या कि पहले लिखेंगे अपना एड्रेस, क्या लिखेंगे, अपना एड्रेस। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें क्या एड्रेस दिया था, नहीं दिया था। तो जब तो क्या करेंगे, अपना ही एड्रेस लिखेंगे, या कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे दुर्गा स्थान चौक भागलपुर 11। सपोज दैट कि मैं ही लिख रहा हूँ, सपोज मैं ही एग्जाम बैठा हूँ और क्वेश्चन में एड्रेस तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, अपना ही एड्रेस जो है लिखेंगे, लिखेंगे दुर्गा स्थान चौक भागलपुर, है ना। ये क्या हो गया, ये मेरा एड्रेस हो गया, क्या हो गया, अपना एड्रेस हो गया। और यहाँ लिखें डेट, तो आज डेट क्या है, 11 जुलाई है, 11 जुलाई 2023। तो कुछ स्पेस छोड़कर लिखे 11 जुलाई 2023। और ध्यान दीजिए, अपना एड्रेस लिखेंगे तो क्या सतर्क देंगे, ये मैं लिखा दुर्गा स्थान चौक भागलपुर, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये घेर के, और ये जगह जो किस जिला में पड़ता है, ये जगह किस जिला में पड़ता है वो लिखना है। तो ये जिला पड़ता है भागलपुर, जिला पड़ता है भागलपुर में, लिखेंगे भागलपुर, समझ गए। मैंने अपना एड्रेस लिखेंगे जो जिसका जिला पड़ता है, ऐसे घेर के जिला लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे स्पेस छोड़कर लिखेंगे डेट, है ना, प्रेजेंट डेट लिखेंगे। एग्जाम बैठेंगे उस दिन जो डेट रहेगा वो भी लिख सकते हैं, या आप जो है कोई भी डेट हाल फिलहाल का या जो भी डेट लगे आप लिख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। तो मैं आज के डेट लिख रहा हूँ 11 जुलाई 2023। तो यहाँ से आके अपना एड्रेस और डेट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे, टू किसके पास लिख रहे हैं, एसपी के पास लिख रहे हैं, देख रहे हैं एसपी के पास। तो द एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लिखेंगे, द लिखे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी कोई भी पोस्ट नेम होता है ना, तो उससे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं द, क्या लिखते हैं द। ये आपका ध्यान रखिए, कोई भी पोस्ट नेम लिखेंगे तो उससे पहले आप द लिखेंगे, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब ये कहाँ पर है वो एड्रेस लिखेंगे, तो कहाँ पर, भागलपुर में ही है, तो भागलपुर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भागलपुर। यानी कोई जैसे भागलपुर में एड्रेस है तो वहीं ना जाएंगे एसपी के पास जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, ये लिखेंगे भागलपुर,
ज्यादा दिक्कत, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। यहाँ अपना, यहाँ से लेकर अपना यहाँ तक अपना एड्रेस लिखे, अपना एड्रेस और डेट लिखे, और यहाँ टू लिखेंगे, है ना। और किसके पास लिख रहा है वो यहाँ लिखेंगे, तो लिख रहे हैं एसपी के पास लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखे द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये कहाँ है, ये कहाँ पर है, भागलपुर में, तो भागलपुर लिखे। अब लिखेंगे, मैं तो कल बताया था, क्या बताया था, रिगार्डिंग से शुरू कर दिया था। आप यदि मेरा पिछला क्लास देखे होंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बताया था, बताया था डायरेक्ट क्या, रिगार्डिंग शुरू करने के लिए। नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। आप पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तब जो है इसको सेमी कोलन देकर आप लिखेंगे, जैसे यहाँ से इतना तो जो लिखना है, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मीन्स क्या, से संबंधित, से संबंधित। और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसी से मिला जुला कर जो अपने अनुसार जो है लिखेंगे। ऐसे मैं लिखा कि क्या, रिगार्डिंग नो एक्शन टेकन ऑन कंप्लेंट ऑफ थेफ्ट, यानी चोरी का कंप्लेन करने पर, है ना, कोई एक्शन नहीं लिया गया, से संबंधित, है ना। चोरी का कंप्लेन जो है, चोरी का कंप्लेन पर जो है, चोरी कंप्लेन करने पर भी कोई एक्शन लिया नहीं गया, से संबंधित, ये लिखा। तो आप अपने अनुसार लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो बताना चाहते हैं इतना आपको तो कंपलसरी लिखना है, और यहाँ से यहाँ जो है आप पर डिपेंड बनता है कि आप कैसे लिखेंगे। अब देखिए, इसके बाद लिखेंगे ग्रीटिंग वर्ड। तो मैं बताया था कल, याद आया आता होगा, लिखेंगे यहाँ पर प्ले रिस्पेक्टेड सर, सर सर, मिस तो मिस, मैम तो मैम, नहीं, सर का सर लिखेंगे, और जो है मैडम तो मैडम लिखेंगे, मिस नहीं लिखेंगे, मिस आप नहीं लिखेंगे, सर मैडम यूज करेंगे। तो सर एसपी लिख रहे हैं तो लिखेंगे सर, अगर एसपी मेल हो तो क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर। और यहाँ से बताया था, यहाँ से यहाँ तक जो है, कहाँ तक देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक जो है, ये जो है शामिल है फॉर्मेट में, ये शामिल है फॉर्मेट में। तो लिखेंगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, इतना लिखेंगे। तो बताया था यहाँ से लेकर, ध्यान देंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका क्या हो गया, यहाँ तक आपका हो गया फॉर्मेट, क्या हो गया, फॉर्मेट। इतना तो लिखना ही है, इसमें कोई भी गलती करना नहीं है। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होता है कि आप जो है, आपके घर में चोरी हुआ, आप एसपी को कैसे बता रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यह कॉमन सेंस की बात है, आपका प्रैक्टिस की बात है, जो एग्जाम में लिखेंगे। और इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होना चाहिए, है ना, वह मैं बता रहा हूँ मेन बॉडी में। और मेन बॉडी देखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, मेन बॉडी में तो आप अपने अनुसार वहाँ लिखेंगे, लेकिन मैं अपने अनुसार लिखा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन द नाइट ऑफ जनवरी 3 दिस ईयर अ थेफ्ट टुक प्लेस इन माय हाउस। मैं क्या लिखा, मैं लिखा कि इस साल 3 जनवरी को, इस साल 3 जनवरी की रात को, है ना, चोरी मेरे घर में हुई। इस साल 3 जनवरी को, है ना, 3 जनवरी की रात को चोरी मेरे घर में हुई। यानी ये जो मेन बॉडी बता रीड करके, इससे क्या आपको आइडिया आएगा, है ना। आप भी जो इस तरह घुमा फिरा कर उस टाइप जो है लिखेंगे। फिर आगे लिखा हूँ वैल्यूएबल्स एंड कैश अमाउंटिंग टू 5 लाख रुपीज वेयर स्टोलन फ्रॉम माई द लॉकर इन आवर हाउस। फिर लिखा हूँ कि वैल्यूएबल माने वैल्यूएबल सामान और कैश अमाउंट लगभग 5 लाख रुपए तक, वैल्यूएबल सामान और कैश अमाउंट 5 लाख रुपए तक जो है हमारे घर में लॉकर से चुराया गया, हमारे घर में लॉकर से चुराया गया। आगे क्या है, इन आवर हाउस वी आर अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स एंड अ सर्वेंट। फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारे घर में हम लोग 5 मेंबर और एक नौकर है, हमारे घर में 5 मेंबर और एक नौकर है। तो समझे यहाँ तक क्या बताया, बताया क्या कि इस साल 3 जनवरी को मेरे, इस साल 3 जनवरी की रात को, है ना, चोरी मेरे घर में हुई, ये बताया। फिर क्या बताया कि वैल्यूएबल और कैश अमाउंट 5 लाख रुपए तक जो है मेरे घर से लॉकर से चोरी हो गई,
चुराया गया। और मेरे घर में कौन कौन है, तो 5 मेंबर और एक नौकर है। इस टाइप बता रहे हैं। देखिए फिर बता रहे हैं, ऑन द मॉर्निंग ऑफ January 4 आई, या क्या है, आई वेंट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विच इज अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस एंड रिपोर्टेड द इंसिडेंट। फिर मैं कह रहा हूँ कि 4 जनवरी को सुबह सुबह, 4 जनवरी को सुबह सुबह, है ना, मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन गया। मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन गया जो मेरे घर से कुछ ही दूरी पर है, मेरे घर से कुछ ही दूरी पर है, और उस इंसिडेंट को बताया, उस इंसिडेंट को बताया। तो यहाँ तक पूरा क्या होता है, बताइए कि 4 जनवरी को सुबह, घटना चोरी कब हुई, 3 जनवरी को, और मैं यहाँ उसके नेक्स्ट डे 4 जनवरी को सुबह को मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन गया, और वह पुलिस स्टेशन जो है मेरे घर से कुछ ही दूरी पर है, और उस इंसिडेंट को बताया, है ना। इतना चीज जो है लिखे। फिर द थाना इंचार्ज फाइल्ड ए केस एंड गेव मी अ साइंड एंड स्टैम्प्ड कॉपी ऑफ द रिपोर्ट। और फिर यहाँ लिखा हूँ कि थाना इंचार्ज, है ना, केस दर्ज किए, थाना इंचार्ज केस दर्ज किए और मेरा साइन लिए, और उस रिपोर्ट का फोटो कॉपी मुझे दिए, उस रिपोर्ट का कॉपी मुझे दिए। फिर लिखे हैं, ही also promised to look into the matter और लिस्ट। वह ही किसको कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है थाना इंचार्ज को, या कह रहे हैं थाना इंचार्ज को। वह थाना इंचार्ज जो है, और वह जो है ना, उस मामले को, है ना, जल्द से जल्द, है ना, जांच करने का प्रॉमिस भी किए। वह ये क्या बोलते हैं, थाना इंचार्ज जो है उस मामलों को जल्द से जल्द जो है ना, जांच करने का वादा भी किए। तो इस टाइप जो है लिख रहा है। फिर तो यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा है। पहले मैं क्या बताया कि चोरी कब हुआ, फिर चोरी हुआ तो मैं उसके लिए क्या किया, मैं उसके लिए क्या किया, गया थाना गया जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है ना। आप फिर वहां सुनवाई नहीं हुआ तो फिर किसके पास लिख रहे लेटर, एसपी के पास लिख रहे हैं, है ना। 3 पॉइंट, चोरी हुआ, उस पर क्या किया, है ना, फिर एसपी पास लिख रहे हैं, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इवन 3 months आफ्टर द केस नो एक्शन हैज बीन टेकन। यहाँ हम लोग बता रहे हैं, लेटर माध्यम से एसपी पास लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 3 महीना बाद भी, है ना, यानी उस केस आफ्टर केस, यानी केस दर्ज करने के बाद, है ना, केस करने के बाद 3 महीना बाद भी जो है ना, कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी केस करने के 3 महीना बाद तक भी जो है कोई एक्शन लिया नहीं गया। आई हैव विजिटेड द थाना सेवरल टाइम्स बट थाना इंचार्ज हैज नॉट बीन वेरी कोऑपरेटिव। और फिर लिख रहा हूँ यहाँ पर कि मैं कई बार थाना गया, लेकिन थाना इंचार्ज जो है बहुत कोऑपरेटिव नहीं रहे। मैं कई बार थाना गया लेकिन थाना इंचार्ज जो है बहुत कोऑपरेटिव नहीं रहे। ही हैजंट विजिटेड द साइट ऑफ द क्राइम फॉर इवन द इनिशियल इंक्वायरी। ही यानी थाना इंचार्ज, वह जो है इनिशियल इंक्वायरी के लिए, जहाँ घटना घटी थी उस स्थान पर गए भी नहीं। वह जो है इनिशियल इंक्वायरी के लिए, है ना, जहाँ घटना घटी थी वहाँ गए भी नहीं। Therefore, I request you to take prompt action in this case and expedite the matter। फिर लिख रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस केस को, है ना, तुरंत एक्शन ले, इस केस को तुरंत एक्शन ले और उस मामले को, है ना, जल्दी करे, उस मामले को क्या करे, जल्दी करे। तो इतना जो मैं लिखा मेन बॉडी में, तो कुछ आइडिया आया। मैं तो सिंपली बताते गया रीडिंग करते हुए। आइडिया देखिए, वो मेन बॉडी में मैं क्या लिखा,
कि लिखा कि 3 जनवरी को रात में चोरी हुई, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे मैं गया थाना, नजदीकी पुलिस स्टेशन है, वहाँ जो है इसका रिपोर्ट केस दर्ज किया, है ना। वो मुझे विश्वास क्या दिए कि जल्द से जल्द एक्शन लेंगे, लेकिन 3 महीना हो गया, 3 महीने के बाद भी एक्शन नहीं लिए। तब मैं क्या किया, मैं जो है लेटर पास एसपी के पास जो है लेटर लिख रहा है ना। और लेटर लिख रहा है तो जितना जो चोरी हुआ, है ना, फिर थाना गया, रिपोर्ट किया, वो अभी तक एक्शन नहीं लिए, ये सब जो है लेटर के माध्यम से उनको बताए। तो ये क्या होगा, मेन बॉडी हो गया। तो मेन बॉडी जो मैं इतना बताया, ये आपको कुछ आइडिया आना चाहिए कि इसी तरह जो है पॉइंट बना बना कर जो है लिखना है और सिंपल सेंटेंस यूज करना है, समझ गए। और यहाँ पर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, फॉर्मेट, क्या हो गया, फॉर्मेट। तो यहाँ लिखेंगे आई शैल बी थैंकफुल टू यू, लास्ट लिखेंगे लेफ्ट साइड से कि मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। और तब लिखेंगे योर्स फेथफुली, मैं कल लिखा था क्या कि यहाँ क्या लिखेंगे, योर सिंसरली, योर सिंसरली, वो भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर होगा आप लिखेंगे योर फेथफुल लिखेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, ये ज़्यादा अच्छा होता है कि आपका विश्वासी, है ना, ये लिखेंगे। और यदि क्वेश्चन में नाम दिया रहता है, क्वेश्चन में नाम दिया रहता है तो मैं बताया था कि नाम लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया था तो आप नाम नहीं लिखेंगे। तो क्या क्वेश्चन में नाम दिया है, क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो आप भी यहाँ पर नाम जो है नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप जो है नाम नहीं लिखेंगे, समझ गए, यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे। तो इस तरह मैं आपको बताया, इतना बताने का मकसद है कि वो जो फॉर्मेट है ना, उसको याद करके और आप जो कैसे लिखेंगे, है ना, इस टाइप लिखेंगे और फॉर्मेट पूरा अच्छे से लिखेंगे। मेन बॉडी जो है आप पर डिपेंड करता है ना, कि आप कैसे लिखेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, यदि कोई जो मैं बताया इसमें यदि किसी टाइप का सस्पेंशन होता है तो आप कमेंट करके जो क्लियर कर लेंगे। तो आप अटेंडेंस जो बनाएंगे, आपका अटेंडेंस है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सके उतना शेयर करेंगे। तो फिर मैं इसी लेटर का नेक्स्ट क्लास जो है मैं आपको बताऊंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।